इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंधियों के द्वारा उधार देने का स्मार्ट तरीका। आपका दुकान छोटा हो या बड़ा, अक्सर थोड़ा बहुत उधार हो ही जाता है। चूँकि बिजनेस में सिंधियों को काफ़ी एक्सपर्ट व जानकार माना जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी मेहनत, धैर्य और सूझबूझ से काफ़ी कुछ बिजनेस में किया है। तो चलिए इस वीडियो में हम सिंधियों के एक्सपीरियंस के द्वारा जानते हैं कि उधार कैसे दिया जाता है और किन परिस्थितियों में उधार हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो इस वीडियो में मैंने 3 प्रिंसिपल दिए हैं, 3 प्रिंसिपल या 3 टिप्स कहिए, 3 टिप्स दिए हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कस्टमर को 6 महीने तक नकद खरीदारी करने के लिए कहें। आपके दुकान में जब भी कोई कस्टमर आता है तो आप एक दिन या 1 घंटे में ये पता नहीं लगा सकते कि कस्टमर ईमानदार है या कि बेईमान है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ अच्छाइयाँ होती हैं और कुछ न कुछ बुराइयाँ होती हैं। तो आपकी दुकान में जब भी कोई नया कस्टमर उधार के लिए बोलता है तो आप उससे कह सकते हैं कि आप हमारे यहाँ 6 महीने तक सामान लीजिए, उसके बाद हम उधार देने की बात करेंगे। तो जब आप नए कस्टमर को ऐसा बोलते हैं और वो लगातार आपके यहाँ 6 महीने तक उधारी करता है, तो आप उसके बारे में बहुत हद तक जानकारी एकत्रित कर लेते हैं कि ये आदमी किस प्रकार का है, ईमानदार है, बेईमान है, लेन देन अच्छा है कि नहीं। क्योंकि वो कस्टमर आपके यहाँ 6 महीने तक खरीदी कर सकता है, तो 7वें महीने आपने जितना प्रॉफिट कमाया है, मान लीजिए आपने उनसे 6 महीने में 2000 रुपये प्रॉफिट कमाया है, तो आप 7वें महीने उनको आप 1000 रुपये तक उधार दे सकते हैं। अगर वो आपको उधार नहीं भी देता तो भी आप 1000 फ़ायदे में ही रहेंगे, और कस्टमर को ये भी लगेगा कि चलो अच्छा दुकानदार है, उधार दे दिया। तो ये थी पहली टिप। दूसरा टिप या कि प्रिंसिपल है कस्टमर के बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करना। आप जिस भी कस्टमर को उधार देते हैं तो उसके बारे में आप ये जानकारी रखें कि वो जहाँ रहता है तो किराए से रहता है या कि उसका खुद मकान है, नौकरी करता है या व्यवसाय करता है। यदि नौकरी या व्यवसाय करता है तो कितना कमाता है, उसका कितना खर्चा है, और इसके साथ साथ ही उसके मोहल्ले में भी जानकारी रखें कि इसके पहले वो सामान कहाँ लेता था, उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, लेन देन सही है कि नहीं सही है, आदि आदि आप जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपका जो पुराना कस्टमर हो और उसी मोहल्ले व उस स्थान पर रहता हो, उसके द्वारा इस जानकारी को आप प्राप्त कर लें, जिसके द्वारा आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल जाएगी और आप उधार देने में थोड़ा श्योर भी हो जाएंगे कि हाँ ये कस्टमर उधार देने लायक है लेकिन नहीं। तीसरा और आखिरी पॉइंट है कस्टमर को एक निश्चित लिमिट में ही उधारी देना। एग्जाम्पल के लिए इसको समझते हैं, जब भी आप कोई 4 व्हीलर लोडर, ट्रक वगैरह खरीदते हैं तो उसकी एक निश्चित कैपेसिटी होती है कि यह वाहन 20 कुंटल से अधिक माल वहन नहीं कर सकता या कि 1 टन से अधिक माल वहन नहीं कर सकता। उसी प्रकार उधारी का भी सिस्टम होता है। आप कोई भी कस्टमर हो उसकी एक लिमिट निश्चित कर दें कि मैं इस कस्टमर को इससे ज़्यादा उधार नहीं दे सकता हूँ, और जब आप एक लिमिट से बाहर उधार नहीं देंगे तो आपके व्यापार में भी उसके उधारी से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये थी मेरे द्वारा बताई गई 3 टिप्स। तो इनको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। पहली टिप्स ये प्रिंसिपल है कि कस्टमर को 6 महीने तक 6 महीने तक नकद खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरी टिप है कस्टमर के बारे में अधिक से अधिक डाटा की जानकारी एकत्रित करना। तीसरी बात, कस्टमर को एक निश्चित लिमिट में ही उधारी देना। यदि आप इन तीनों टिप्स का सिस्टम से फॉलो करेंगे तो आप यकीन मानिए आप उधारी देने वाले जो ऐसे कस्टमर होते हैं जो कि अब आपका पैसा दबा देते हैं कि डुबो देते हैं, ऐसे कस्टमरों से बच सकते हैं। साथ ही साथ आप लाल कस्टमर से जुड़ सकते हैं और अपने बिजनेस में काफ़ी प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने आपको अच्छी जानकारी दी है। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक कर दें या हो सके तो एक कमेंट कर दें। आपने इस वीडियो में इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।